तो वहाँ पे आप लगभग 10 फीट तक मिट्टी निकालें, उसमें नए खेत की मिट्टी भरें और फिर अपने भवन का निर्माण करें। अब दोस्तों दूसरा जो बिंदु है वह है बना हुआ मकान लेना। बने हुए मकान में अपने रहने की व्यवस्था करना। दोस्तों बने हुए मकान भी 3 तरह के मकान होते हैं। एक होते हैं मल्टी स्टोरी, जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है शहरों में, 50 मंजिल, 60 मंजिल, 100 मंजिल, 20 मंजिल। दोस्तों अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट में, ऐसी किसी सोसाइटी में आप फ्लैट लेते हैं तो दोस्तों साउथ फेसिंग फ्लैट लो। 95% साउथ फेसिंग फ्लैट बढ़िया होते हैं। कुछ अवस्थाओं में साउथ फेसिंग फ्लैट खराब निकलेंगे, अदरवाइज 95% फ्लैट जो हैं वो बढ़िया मिलेंगे। और आप उसी सोसाइटी में जाकर देखिए उनके घर जो नॉर्थ फेसिंग है, आप नोटिस करेंगे मायूसी, डाउनफॉल, फेलियर। तो ये नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग बड़ा रहस्य है। आज समाज में हर जगह जिसे देखिए नॉर्थ फेसिंग के पीछे पड़ा है। नॉर्थ में दरवाजा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। छोड़ दीजिए सब, आप सबसे खराब लीजिए ना। जाइए आप बिल्डर फ्लोर के अंदर, जाइए आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर, जो सबसे खराब दरवाजा हो वो लीजिए। दोस्तों आप नोटिस करेंगे आपकी ग्रोथ रोके नहीं रुकेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप साउथ फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग या सदर्न जोन में कहीं भी आप एंट्रेंस डोर लें तो आपने एक ध्यान रखना है कि वहां पर एक कमरा जरूर हो उस एंट्रेंस के आसपास। अगर आपको सक्सेस चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, सुखद अवस्था चाहिए, तो आप इस तरीके का हाउस, इस तरीके का फ्लैट आप बिल्डर फ्लोर्स में, यानी कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में, मल्टी स्टोरी में, आप हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इस तरीके का फ्लैट आप देख सकते हैं। वहाँ एक सुखद स्थिति है। दोस्तों मैं लगभग 25-30 साल से चीज नोटिस करता आ रहा हूँ, इसके मेरे पास लॉजिक भी है, पर मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप खुद देखिए, खुद चेक कीजिए और उसी हिसाब से जाइए। इसके अंदर दूसरा आता है कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर, स्टिल्ट, पार्किंग और 4 फ्लोर। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये छोटे बिल्डर प्रोजेक्ट हैं। अगर इनमें आप कोई प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान ये रखें, इसकी ओरिएंटेशन जो है वो नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए और इसका मुख जो है वो नॉर्थ में होना चाहिए। नॉर्थ के अंदर सड़क होनी चाहिए, अंदर जीना जहां मर्जी हो सकता है, उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ये होना चाहिए। दूसरा, आज क्या देखा गया है कि हर जगह एक प्लॉट के पीछे दूसरा प्लॉट होता है। अब अगर आपके एक प्लॉट के पीछे दूसरा प्लॉट है और आपने नॉर्थ फेसिंग प्लॉट ले लिया और नॉर्थ फेसिंग के अंदर फ्लैट ले लिया और पता चला आपके साउथ वाले प्लॉट में तो बेसमेंट बनी हुई है, विनाश तो निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों हम बड़े भव्य भव्य मकान देखते हैं, बड़े भव्य भवन देखते हैं, अल्टीमेटली सब विनाश की कगार पर चले जाते हैं। तो दोस्तों इन 2-3 बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। अंदर की सेटिंग इतनी मैटर नहीं करती जितनी मैटर ये चीजें करती हैं। ये बेसिक हैं, अगर ये बेसिक ठीक होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर बेसिक खराब हुए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप जितना मर्जी सुंदर भवन बना ले, आप ये समझ लीजिए टाइटैनिक कितना खूबसूरत जहाज था और तली में उसके एक सुराख था जिसने सबको ले डुबो दिया। तो दोस्तों इसलिए भव्यता पर ना जाएं, उसकी तासीर देखें, उसके सुखद स्थिति को देखें और इस तरीके से आप किसी बने हुए फ्लैट का या बने हुए फ्लोर का चयन करें। तीसरी चीज आती है दोस्तों इसमें कि एक जमीन के टुकड़े पर, यानी एक भूखंड पर एक मकान बना हुआ, कोठी बनी हुई, जिसे कोठी भी कहा जा सकता है, बंगला भी कहा जा सकता है, फार्म हाउस भी कहा जा सकता है, यानी कि उसमें कोई और नहीं रह रहा, एक ही परिवार के लिए एक ही यूनिट बना हुआ है। उसके कुछ अलग नियम हैं दोस्तों। वह यूनिट जो बना हुआ है वह नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ में उसका मुख्य द्वार होना चाहिए। और अगर हम बात करें वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार तो ईस्ट में द्वार होना चाहिए, जिससे कि आप भवन की कुंडली और अपनी कुंडली का मिलान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट फेसिंग ही ऐसी स्थिति है जो आपकी कुंडली से मैच हो सकती है। उसमें हर चीज आपकी कुंडली के हिसाब से
निर्मित हो जाएगी। अब दोस्तों, हमारा अनुभव तो ऐसा रहा है कि अगर एक मकान में एक डॉक्टर है तो जितने लोग उसमें रह रहे हैं सब डॉक्टर हैं। अगर वहाँ वकील रह रहे हैं तो वकील ही वकील रह रहे हैं। अगर वहाँ प्रोफेशनल्स हैं तो प्रोफेशनल ही रह रहे हैं। तो हमने इसके सूत्र को जाना, पकड़ा, ढूंढा और हमने पाया कि इसका तो निर्माण किया जा सकता है। मैंने एक वीडियो में कुछ बोला था कि किस तरीके से अपने पैदा होने वाले बच्चों को भाग्यवान बनाया जाता है। लोगों ने बड़ा ट्रोल किया और बड़ा मजाक उड़ाया। दोस्तों, ये सच्चाई है। आप जैसे चाहेंगे आपके घर में वैसा बच्चा पैदा होगा, वैसे घर का निर्माण कर लीजिए। और आज हमें अंदर भी जाने की जरूरत नहीं, हम बाहर से देख के बता देंगे कि ये मकान डॉक्टर का है, वकील का है या किसका है। तो दोस्तों, ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, एक इतना बड़ा विज्ञान हमारे बीच में है और अगर हम इसे नहीं इस्तेमाल करते, नहीं प्रयोग करते तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अब दोस्तों, तीसरा जो बिंदु है इसका, वह बिंदु है कि किराए के घर में किस तरीके से हम वास्तु नियमों को देखा जाए। जब किराए का घर ढूंढते हैं तो किराए के घर में सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज देखें कि उसके उत्तर में कोई मकान तो नहीं बना हुआ। जिस घर के उत्तर में मकान नहीं बना होगा और आप किराए पर जा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आप उस घर से अपना मकान बनाकर निकलेंगे। अब वह लोग बड़े भाग्यवान हैं जो किराए के घर में रहते हैं। उनके पास एक ऑप्शन तो होता है ना कि जब चाहें अपना घर बदल लें। जो लोग अपने मकान खरीद कर रहते हैं, बड़ी दुखदाई स्थिति होती है। वो ना मकान बेच सकते हैं, ना बदल सकते हैं और उसी अवस्था में उन्हें अपना समय बिताना पड़ता है। आपने सिर्फ इतना देखना है कि नॉर्थ में कोई मकान बना हुआ ना हो और ईस्ट अगर आपको ओपन मिल जाए, विंडो मिल जाए ईस्ट में, तो फिर कहना ही क्या। जहाँ से सूर्य की किरणें सुबह के आपके घर में आएंगी, ओत-प्रोत कर देंगी आपको ज्ञान से। आपके बच्चे ज्ञानी बनेंगे, पढ़ने लिखने में तेज होंगे, दिमाग तेज होगा और जो बच्चा वहाँ पैदा होगा वही अपने आप में जीनियस होगा। इस तरीके से किराए के घर में जाने पर भी आप कुछ मुख्य द्वार का कुछ ना देखें। लोग बड़े भ्रम में रहते हैं कि मुख्य द्वार ऐसा होना चाहिए। मैं सब घरों में रहकर देख चुका दोस्तों, हर मुख्य द्वार में रहकर देख चुका। आज मैं साउथ फेसिंग हाउस में रहता हूँ, मैं नॉर्थ में रह चुका, मैं साउथ वेस्ट में रह चुका, मैं नॉर्थ वेस्ट में रह चुका और मैं साउथ में रह चुका। हर तरीके के घर में रह चुका दोस्तों। तो इसलिए मुझसे अब कोई रहस्य शायद छुपा नहीं है कि हमारी सफलता असफलता कहाँ निर्भर होती है, कहाँ अटकी रहती है। ये सब रहस्य अब खुल चुके हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। कोई आपका और क्वेश्चन हो, कोई और प्रश्न हो, किसी और विषय पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको जरूर उसके बारे में बताया जाएगा। और आप सुखद रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।